पिछले 17 जून 2023 को शनि वक्री हुए थे और यह 4 नवंबर अर्थात 4 नवंबर 2023 को यह पुनः मार्गी होने जा रहा है। जब शनि वक्री हुए थे तो मैंने आप सभी से एक बात कही थी कि जो भी ग्रह वक्री होते तो उनका शुभ प्रभाव बढ़ जाता है। शनि का भी वैसा ही, चूंकि इसमें यह नहीं कहा शास्त्रकार ने कि शुभ और पापक ग्रह और शुभ ग्रह यदि दोनों का अलग अलग यदि वक्री होते तो उनका अशुभ और अशुभ प्रभाव बढ़ता घटता है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर यदि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी ताकत या उसका प्रभाव जो है या उसकी शुभता उसमें वृद्धि होती है। उसी आधार पर हमने आपसे कहा था कि शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैया से, क्योंकि शनि ऐसे ग्रह हैं जो कि 5 राशियों को प्रभावित करते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं। शनि जिस राशि में होते हैं उस राशि को करते हैं, उसके एक पीछे राशि को करते हैं और एक अगली राशि को करते हैं, कि 3 राशियां वहां हो जाती है जिनको शनि की साढ़ेसाती कही जाती है। और शनि जिन राशियों के जो है शनि चौथे और 8वें में भी यह ढैया जो है देते हैं, तो वहां यानी कि 2 राशियां वो प्रभावित होती हैं। तो इन 5 राशियों को तो शनि निश्चित रूप से प्रभावित कर ही रहे थे, लेकिन मैंने इसलिए कहा उसके पीछे 2 कारण थे। कई लोगों ने कमेंट किया कि कैसे संभव ही नहीं है, शनि की साढ़ेसाती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है और 17 जून को जब वक्री होंगे तो हमको लाभ कैसे देंगे। तो मैं उसमें यह बताया था, चूंकि सस नामक पंच महापुरुष राजयोग भी तो शनि बना रहे थे और शनि मूल त्रिकोण की राशि में शुभता ही देंगे, और वो हुआ। फिर बाद में कई लोगों का व्हाट्सएप आया और रिप्लाई आया कि वास्तविक में जो आपने आचार्य जी कहा था वो सही हुआ। अब पुनः मैं जो है आगे बता रहा हूं कि 4 जून को जब शनि मार्गी होंगे तो आपके लिए वह कैसा रहेगा। तो आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और सभी राशियों या जिनका लग्न मेष है या जिनकी राशि मेष है, उन दोनों में दोनों ही आप जो है दोनों हिसाब से देख सकते हैं। जिनका विशेष रूप से ग्रह, चूंकि चंद्र मन का कारक है और लग्न जो होता है वह तन यानी शरीर का कारक होता है, तो दोनों ही तन और मन निश्चित रूप से दोनों को जो है ग्रह अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो आप दोनों जिनका लग्न मेष होगा वो भी मेष या मेष से लेकर के और मीन लग्न तक जिनका लग्न है मेष वो भी देख सकते हैं, और जिनका जो है राशि जिनकी मेष या वृष मिथुन कर्क कन्या है ना, तुला वृश्चिक से लेकर के धनु और मीन तक जो वो भी देख सकते हैं। यानी कि यह जो फल कथन है वह लग्न के हिसाब से भी है और राशि के हिसाब से भी है। अब आइए प्रयास करते हैं कि आपको मेष राशि के लिए मैं जो कह रहा हूं, मेष राशि और कन्या और धनु राशि, पुनः आप नोट कर लीजिएगा आप सभी दर्शकों, ये 3 राशियों के लिए शनि का मार्गी होना किसी वरदान से कम नहीं होगा। यह दीपावली आपके लिए सौभाग्य की बरसात करेगी, धन समृद्धि मनोकामना पूर्ति या जो आपके काम बहुत लंबित चल रहे हैं उनकी जो है पूर्णता होगी। और इसके अलावा 4 ऐसी राशियां हैं जिन राशियों पर शनि का भी शुभ प्रभाव पड़ेगा, जबकि उसमें एक ऐसी राशि है जो शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित है। वो जो है आप देख लीजिए, यानी कि कुंभ राशि और वृष राशि और सिंह और वृश्चिक, ये 4 जो राशियां हैं यह सस नामक पंच महापुरुष राजयोग के अंतर्गत शनि उनको भी शुभता ही देंगे मार्गी होने के बाद। अंतर क्या है इस शनि की साढ़ेसाती का अशुभ प्रभाव या फल और इस सस नामक पंच महापुरुष नामक राजयोग का प्रभाव और फल, ये दोनों में अंतर क्या, दोनों ही देंगे। मैं इसको समझाऊंगा आपको जब आपकी राशि की बारी आएगी तो। लेकिन ये 4 राशियां भी निश्चित रूप से शनि इनको लाभ देंगे ही। आप इसको परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जरूर आप इसका अनुभव कीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा। कुछ इसमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, उसको आपको जो है बताऊंगा।
अब इसके अतिरिक्त बाकी की जो राशियां हैं, जैसे वृष है, मिथुन है, अन्य जो राशियां हैं, तुला है, उधर जो है आपका मकर है, मीन है, तो इनकी इनकी क्या स्थिति रहेगी और यदि कोई ऐसा प्रभाव है तो उस पर क्या आपको उपाय करना चाहिए, तो मैं विस्तार से अब चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहला शुरुआत मैं कर रहा हूं मेष राशि, या जिनका लग्न भी मेष है वो भी इसको देख सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, अर्थात चारों तरफ से उनको जो है लाभ ही लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके ठीक 11वें स्थान में शनि की है मूल त्रिकोण में गोचर चल रहा है और मार्गी हो रहे हैं। इसका मतलब जो कार्य आपका रुक गया था उस कार्य को गति मिलेगी, विशेष करके आमदनी से संबंधित बेनिफिट जो है, जहां से आपको मिलना है, जहां से लाभ आपको मिलना है, उसमें आपको ये शनि जो है सहयोग करेंगे। न्याय के कारक है, निश्चित रूप से अगर यदि न्यायालयीन प्रकरण आपके लंबित चल रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कई प्रकार के अलग अलग मान सम्मान की प्राप्ति भी यह शनि आपको दिलाएंगे। जितना आपने परिश्रम किया उसका जो है पूरा पाई पाई जोड़ करके आपको यह लाभ देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि पुरुषार्थ और आपका अनुभव, ये दोनों ये कह सकते हैं कि 4 नवंबर के बाद से सौभाग्य की बरसात होने वाली है, धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। पिता और माता की थोड़ी सी, चूंकि यह पिता का द्वितीय स्थान है, आपके पितृजन, पिता से संबंधित स्वास्थ्यगत जो दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको थोड़ी सी आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। बस सावधानी बरतिए, कोई दिक्कत नहीं। यात्रा से मेष राशि वालों को थोड़ी सी बचनी चाहिए, कम यात्रा कीजिए या जब भी कीजिए तो अपने शारीरिक जो आपकी शरीर जो मांगता है उतना ही कीजिए। अधिक जो है आप श्रम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वात रोग से संबंधित पीड़ा इसमें होती है मेष राशि वालों। अब हम बात करेंगे वृष राशि, यह दूसरी राशि है और वृष राशि की जो है ठीक आप देखेंगे तो यह 10वें स्थान में शनि मूल त्रिकोण में है, कर्म क्षेत्र में है। तो करियर या नौकरी की प्राप्ति के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं बच्चे दे रहे हैं या देने वाले हैं, निश्चित रूप से उनको उसमें यह शनि सफलता देंगे। यदि आप, या ये कह लीजिए कि आपको कर्म यानी कि पराक्रम, कर्म और उसका पूरा लाभ ये शनि बिल्कुल आपको दे रहा है। सस नामक जो पंचमहापुरुष नामक राजयोग है, इसमें आपको करना क्या है, ये करेंगे क्या शनि? देखिए, एक तो इसमें वृष राशि वालों के लिए विशेष रूप से, चूंकि ये जो राशि है यह चंद्र की उच्च की राशि है, कर्म स्थान में ऐसी स्थिति का बनना, आप किसी भी जमीन जायदाद से संबंधित जो है कार्यों में निवेश यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी लीगल पॉइंट को आप जरूर, विवाह पॉइंट को आप ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिए, गहराई से, ताकि आपका निवेश कहीं ये उलझे ना, उसका आपको जब लाभ आपकी को चाहिए तब मिले। तीसरा, यदि आप कहीं शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में, जिसमें से जो कंपनियां खनिज क्षेत्रों से संबंधित हैं, जो माइनिंग में काम करती हो, माइनिंग सेक्टर की हो, तो उसमें आपका निवेश लाभ नहीं देगा बल्कि नुकसान देगा, तो उसमें ना करें। इसके अतिरिक्त जो इंश्योरेंस कंपनी है या उससे संबंधित जो कंपनियां हैं, या ऑयल और अन्य जो केमिकल से संबंधित जो कंपनियां हैं, उनके शेयर में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सस नामक पंचमहापुरुष नामक राजयोग बन रहा है और आपकी जो है ठीक 10वें स्थान में इस प्रकार की स्थिति बन रही है, तो ऐसा लाभ आपको मिलेगा। शिक्षा की बात कहूं तो बहुत अच्छा रहेगा वृष राशि वालों के। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि, क्योंकि आपकी राशि के ठीक 9वें स्थान में आप देख रहे हैं, 9वें स्थान में यह शनि की साढ़े और शनि जो है कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो आपके जो है 9वें स्थान यानी कि जो धर्म का स्थान है, पिता का जो स्थान है, जो आपके उत्थान, उन्नति और प्रगति और प्रमोशन और
किसी भी कार्य को जो जो आप जिसको करना चाह रहे हैं, सतत प्रयास आपका है, या बैंकिंग सेक्टर में जो आपका काम यदि है, तो इन सभी क्षेत्रों में यह शनि आपको लाभ देंगे। लेकिन एक इसमें परेशानियां हैं कि आपको दौड़ भाग इसके लिए ज़्यादा करना पड़ेगा, या मानसिक स्तर पर आपको थोड़ी सी प्रबलता आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति प्रयास करता है, असफलता जब होती है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है, तो इसको आपको दूर करना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों को मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि अगर यदि आप निरंतर प्रयास करेंगे, यह शनि का मार्गी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए क्योंकि आपका 9वें स्थान में शनि है, और शनि कहीं पर भी, मैं आपको, शनि का एक स्वभाव है कि वो जहां पर भी रहते हैं उस स्थान को वो खराब नहीं करते, बल्कि उनकी दृष्टि जो होती है वो ज़्यादा अत्यधिक जो है अशुभ प्रभावी हो जाती है, वो भी ग्रहों की स्थितियां क्या है उसके आधार पर। लेकिन मैं अभी वर्तमान की जो गोचर चल रहा है शनि का मार्गी, और जो 19 मार्च 30 मार्च 2025 तक यह शनि कुंभ में रहने वाला है, तो आपको, आप ये देखिएगा कि शनि के दृष्टिकोण से अगर यदि आप जितना कोशिश करेंगे, या जो भी आपको आय मिलना है, लाभ मिलना है, यदि आप व्यक्तिगत अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं काम कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि किसी के साथ जुड़ करके आप काम करेंगे पार्टनरशिप वाला, तो उसमें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आलस्य का परित्याग मिथुन राशि वालों को करना ही चाहिए। देखिए, समय रुका नहीं रहता, समय चलते रहता है। समय के पीछे आपको जब भागेंगे तब आपको निश्चित रूप से उसका लाभ यह शनि देते चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे कर्क राशि। चूंकि कर्क राशि आप सबको पता है कि आपकी 8वें स्थान में यह शनि चल रहे हैं गोचर में, तो आप शनि की ढैया से प्रभावित है। शनि की ढैया का मतलब क्या है? शनि की ढैया का मतलब यह है कि आप जहां पर भी जाते हैं वहां पर सबसे पहले आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो असफल व्यक्ति रहते हैं और आपके सामने असफलताओं की ही चर्चा करते हैं, जिसकी वजह से आपका मोरल जो है डाउन हो जाता है। तो शनि की जो ढैया है वह मानसिक रूप से उस व्यक्ति को कमजोर बनाने का काम करती है, और शनि जब मार्गी होगा तो इसमें प्रबलता आ जाएगी। मानसिक जो है स्तर पर आपको तैयार होकर के यदि आप कोई काम करते हैं, चाहे माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको कुछ परेशानियां रहेंगी या संभावित हैं, या नहीं माता जी हैं या पिताजी आप स्वयं काफ़ी उम्रदराज है, तो इससे ये लग रहा है कि पारिवारिक जो है कहीं न कहीं रोगग्रस्तता बढ़ेगी, जिसकी वजह से मानसिक स्तर आपका थोड़ा सा उद्वेलित थोड़ा कठिन शब्द हो जा रहा है। मानसिक जो है आपकी विचलता या व्याकुलता बढ़ेगी। लेकिन इसका सीधा सा उपाय है कि आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए और शनिवार को शाम को जो है सरसों तेल का दीपक लाल कपड़ा बिछा करके हनुमान जी को स्थापित करके लाल कपड़ा बिछा करके और सरसों तेल का दीपक जलाइए। सुंदर कांड है, हनुमान चालीसा है, खूब पाठ कीजिए। तो इससे आपका जो काम जो होने वाला है, और होता भी है लेकिन देरी से हो रहा है, थोड़ी सी बाकी लोगों के अपेक्षा आपका कार्य देरी से हो रहा है, किंतु आप उसमें सतत लगे तो रहिए। पीछे हटेंगे तो आपका मोरल डाउन होगा और आप उसमें लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। जो मिलना था वो भी आपको लाभ नहीं मिला, यानी कि आप उससे चूक गए। क्यों? क्योंकि आपने सही से प्रयास नहीं किया, या आप उनके साथ गए जो स्वयं पहले ही असफल हो चुके हैं। ये आपको ध्यान सूत्र रखना पड़ेगा। यदि करते हैं तो आपको शनि की ढैया उतना अशुभता नहीं प्रदान कर पाएगी जितना कि इसकी जो है तीव्रता रहती है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि। चूंकि देखिए, सिंह राशि के ठीक जो है सप्तम स्थान में बात कीजिए, सप्तम स्थान में 7वें स्थान में यह शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि, और अपने यह कली कि ये जो आपकी राशि है यह शनि के पिता यानी कि सूर्य की राशि है। अब ध्यान देने की बात है कि सप्तम स्थान में, यानी कि सप्तम स्थान का मतलब होता है आपका व्यापार,
सप्तम स्थान का मतलब आपकी यदि स्त्री की कुंडली है या आप स्त्री हैं तो पुरुष के लिए, और पुरुष है तो स्त्री के लिए, यानी कि जीवन साथी के लिए। इसके अतिरिक्त ऐसे कई सारे आपकी सामाजिक ताना बाना जो कि आपके द्वारा संचालित है, या आप उसमें कहीं न कहीं अगुवा या प्रमुख हैं, या कोई राजनीतिक संस्थान के या संस्था के यदि आप अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी बड़े हैं, या किसी ट्रस्ट में हैं, तो यहां पर आपको थोड़ी सी, जब भी आप कदम आगे बढ़ाए या उस संस्था के प्रति, अपने परिवार के प्रति, परिवार भी एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी मातृ संस्था है, तो जब भी आप एक समूह में जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर दूसरे किसी के कहे हुए बातों पर आप किसी को प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए। तो इससे सिंह राशि वालों के जीवन में जो घटनाक्रम अशुभता का, या कह लीजिए कि जो है मानसिक रूप से परेशानियों का, या विवादित होने का, या एक के बाद एक विरोधियों के बढ़ने का, ये जो सिलसिला है ये थम जाएगा। नौकरी के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो या परिवार के क्षेत्र में, मैं कहूं कि या पार्टनरशिप के भी बिजनेस में हो, सभी क्षेत्रों में बहुत आवश्यक कि आप अभी सूझबूझ के साथ काम करें, और जो आप देख रहे हैं उसी के अनुसार आप निर्णय लें। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके काम बनते चले जाएंगे। देखिए, जब आप ग्रहों के गोचर, मैं बार बार कहता हूं, ग्रह आपसे कुछ कहते हैं, बस उसको आपको सुनना आना चाहिए। सुन करके यदि आप वैसा अपने आप को ढाल लेते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप 75% तो बच ही जाएंगे, और मेरा यही उद्देश्य भी है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि, जिस राशि के ठीक है जो है छठे स्थान में यह शनि का मूल त्रिकोण इनकी आमदनी को ठीक कर रहे हैं, इनके व्यापार में प्रोग्रेस दे रहे हैं, यानी कि विस्तार भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शत्रु इर्द गिर्द जो गुप्त और बाह्य, यानी कि बाहरी और भीतरी जो शत्रु थे वो भी समाप्त हो गए हैं, या कह लीजिए कि वह न्यूट्रल हो चुके हैं। बेहतरीन अवसर है आपके लिए, खूब आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए। कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूं एक लाइन में ये मैं कह सकता हूं कि चारों तरफ से आपकी राशि पर यह शनि का मार्गी सौभाग्य की वृद्धि करने वाले हैं, धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो आपका पहले से कार्य चल रहा है उसमें प्लस ही करेंगे, बल्कि प्लस प्लस और प्लस करेंगे, यानी कि 3+ मैंने आपको इसलिए, क्योंकि कन्या राशि के ठीक छठे स्थान में जब शनि जाते तो वह कई प्रकार की ऋण से संबंधित, अच्छा इनका विकास कैसे होगा, तो ऋण ले करके होगा। ऋण की प्राप्ति ये शनि कराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, उसका लाभ भी मिलता है। किंतु इसमें सावधानियां क्या बरतनी, क्योंकि शनि कुछ भी है तो पापक ग्रह तो इनको कहा ही गया है, लेकिन निर्णायक ग्रह भी है। बस केवल आपको करना यह कि ईमानदारी से जिस रेशियो से आप मेहनत कर रहे हैं वह मेहनत आप जारी रखिए। आपको मैं ये कहूं कि 200% आपको लाभ मिल करके रहेगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। और यह 30 मार्च 2025 तक यह रहने वाला है। बीच में कुछ कुछ घटनाक्रम आएंगे, जबकि मैं बता दिया हूं कि 29 जो है जून को भी 2024 में शनि वक्री होंगे और 14 नवंबर तक रहेंगे। तो बीच में उसमें पुनः मैं आपको आगाह करूंगा कि आपको उस समय क्या करना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान के लिए तो मैं कहूं कि आपकी यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है, अवसर अच्छा है, खूब लाभ उठाइए। बात करूंगा तुला राशि, 7वीं राशि। देखिए, आपकी राशि के जो है ठीक पंचम में शनि का प्रभावशाली होना कष्टप्रद है, एक जो सामान्य शास्त्रकार यही कहते हैं। इसलिए क्योंकि वहां पर वह उस व्यक्ति के ज्ञान, यानी कि वह व्यक्ति किसी भी कार्य में बुद्धि से काम नहीं करता,
केवल वह व्यक्ति मन से काम करता है, बल से काम नहीं करता, साहस और धैर्य से काम नहीं करता। उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल जो उच्छृंखलता आ जाती है, अर्थात बर्दाश्त करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और ऐसे में एक के बाद एक उसके ऊपर जब विवाद की स्थितियां बन जाती है। ऐसे लोगों को अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। दूसरों के कहने या दूसरों के बोलने या दूसरों के समझाने पर यदि आप आ गए तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मैं कहूँ कि तुला राशि वालों को दूसरों की बातों में आकर के निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, वो नुकसान ही करेगा। जो आप कहते हैं या जो आपकी सोच है, जितनी आपकी क्षमता, उससे ज़्यादा विस्तार भी मत कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप ऋण भी ज़्यादा मत लीजिए, जितना आपके पास है उतना ही आप कीजिए, उसी में आप आगे बढ़िए। नौकरी से संबंधित जो क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप जो है, चूंकि आपकी राशि के ठीक पंचम स्थान में है, तो निश्चित रूप से आपके बुद्धि और विवेक का लाभ आपसे उच्च अधिकारी लेंगे, लेकिन उनको वो आपको क्रेडिट नहीं देंगे, वो आपको जो है क्रेडिट उसका नहीं देंगे। इससे आप घबराइए मत, प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि शनि है, जो आप काम किए रहेंगे उसका आपको पूरा पाई जोड़ करके यह शनि अवसर जब उनका जब आएगा तो जरूर आपको लाभ इसका मिलेगा, यानी कि प्रमोशन के रूप में या प्रोग्रेसिव आपको लाभ मिलेगा। किंतु अभी घबरा करके आप निर्णय लेकर के उस नौकरी को मत छोड़िए या उस कार्य को आप जो है ब्रेक मत कीजिए, उसमें लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए, निश्चित लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी कि 8वीं राशि। आपके ठीक चौथे स्थान में शनि की ढैया भी है और शश नामक पंच महापुरुष जो है राजयोग भी बन रहा है। आपके लिए कैसा रहेगा? तो देखिए, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और इस राशि में मंगल निश्चित रूप से प्रभावशाली तो रहते ही है, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह जो होता है वह आयु और मृत्यु और गुप्त रहस्यों के तीनों चीजों के बारे में का यह कारक भी राशि है। तो आपको शनि की ढैया क्या नुकसान पहुंचा रही है और शश नामक पंच महापुरुष राजयोग आपको क्या लाभ दे रहा है? तो शश नामक पंच महापुरुष जो राजयोग है, यह लाभ ये दे रहा है कि जो आपने अब तक जो काम किया, जिसका परिणाम आपको नहीं मिला, वह परिणाम आपको मिल करके रहेगा, या यह कह लीजिए कि उसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। कोई नई चीज ऐसा नहीं कि जो 56 जो है आप ही को सारी चीजें मिल जाएंगे, लेकिन जो आपने किया है, जो आपको नहीं मिला, यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो निश्चित रूप से प्रमोशन होगा। यदि आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, और वहां पर आप की जो है का प्रमोशन या आपका जो ग्रोथ या आपका जो एक रुतबा होना चाहिए जो कि नहीं था, तो उससे आपको, जिससे आपको खतरा था, ऐसे लोग या तो वहां से हट जाते हैं या तो आपका वर्चस्व या शनि जो है बढ़ाएंगे। ये पंच महापुरुष नामक राजयोग शश का, ये आपको शश नामक राजयोग का लाभ देंगे। किंतु शनि की ढैया भी है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? तो जब शनि की ढैया, तो मैं आपको बताया कि काल पुरुष के अंतर्गत यह मृत्यु और जो है आयु दोनों के कारक है, गुप्त रहस्यों के कारक है। देखिए, यदि आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है या आपकी राशि वृश्चिक राशि है, तो आपको मैं यही कहूंगा कि इस शनि के मार्गी से आप अपने आप को डिकोड मत हुआ कीजिए। आप अपनी प्लानिंग को अपने तक सीमित रखिए, कम बोलिए। आपका परिश्रम आपको 100% आपको लाभ देगा। शनि के ढैया में क्या होता है, लोग जो है कहीं भी कोई थोड़ा बहुत कुछ बोला और बाकी अपनी पूरी अंदर की बात जो है उगल देते हैं, तो उससे अगला जो व्यक्ति है वो सावधान हो जाता है और आपके विरुद्ध वह षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है, जिसका आपको फिर बार बार कहाँ आप आगे बढ़ रहे थे और कहाँ आप उससे जो है लड़ते लड़ते अपने समय को नष्ट करेंगे। तो ये आपको दो चीजें, शनि के ढैया और शश नामक पंच महापुरुष नामक राजयोग, दोनों को आपको समझना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद की राशि यानी कि धनु राशि। धनु राशि
चूंकि आप देख रहे हैं कि आपकी राशि के जो है निश्चित रूप से यह तीसरे स्थान में इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है। शनि की साढ़ेसाती से आप मुक्त हो चुके हैं, तभी तो आप जो है काफी, तो शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति के बाद 7.5 वर्ष का जो जिल्लत भरी जो आपकी जिंदगी हो गई थी, वह निश्चित रूप से इस समय स्वर्णिम अवसरों भरा यह समय है। यदि आप कहीं बाहर, चूंकि आपकी राशि के ठीक तीसरे स्थान में शनि है, केवल आलस्य का परित्याग करके और ओवर कॉन्फिडेंस, इन दोनों चीजों का परित्याग कर देंगे तो आपको हर क्षेत्र में यह शनि सौभाग्य, धन और समृद्धि देंगे। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपको अच्छा और उच्च स्तरीय पद भी देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप कहीं कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनको लाभ मिलेगा। ये कहा जाए कि आपको सामाजिक क्षेत्र में भी सम्मान यह शनि आपको देने वाला है। आपकी पराक्रम की, आपके कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा होगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। संतान से संबंधित सुख की प्राप्ति, यदि विवाह या मांगलिक कार्य अवरुद्ध है तो मांगलिक कार्य होने की संभावना है। यह कुल मिलाकर के बहुत अच्छा ये समय है। अब हम बात करूंगा मकर राशि। मकर राशि, चूंकि मकर राशि शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित है, शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित होने की वजह से थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहूँ कि मकर, कुंभ और मीन, इन तीनों राशियों के लिए विशेष रूप से ज्यादा लाभ किसको दे रहे हैं शनि मार्गी, तो मकर राशि के लिए। मकर राशि वालों को जो विशेष करके 4 नवंबर के बाद से जो पहले उनका वक्री होने पर शुभता, हमने कहा था कि मकर राशि यानी कि शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित इन 3 राशियों को बहुत लाभ देने वाले हैं, तो उससे ज्यादा अब और बेनिफिट आपको बढ़ जाएगा। शत्रुओं से आपको जो है मकर राशि वालों को छुटकारा मिलेगी। कई प्रकार के लंबित जो कार्य पिछले कई वर्षों से उससे आपको निजात मिलेगा और लाभ की प्राप्ति या पूर्णता यानी कि पूर्ण होगा। नौकरी, व्यवसाय, दोनों क्षेत्र में ये लाभ दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में ही शनि है, तो निश्चित रूप से शनि की साढ़ेसाती, शनि के साढ़ेसाती का यह दूसरा ढैया है, तो थोड़ी सी आपको स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से विशेष रूप से चौकन्ना रहना चाहिए। बात, रोग और जो है या किसी भी प्रकार के निर्णय लेते समय थोड़ी सी लाभ और हानि को देख करके निर्णय लिया करें। कुंभ राशि और सबके लिए मैं उपाय बताऊंगा लास्ट में। अब हम इसके बाद करेंगे मीन राशि। मीन राशि 12वीं राशि है और आपकी राशि पर अभी शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चक्र प्रारंभ हुआ है। और शनि की इस प्रकार की स्थिति, चूंकि ये व्यय का भाव है, देखिए आप जो है ना अपने खर्च को बढ़ाइए मत। बढ़ाएंगे तो आपके जो ऋण और बढ़ते चले जाएंगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, घर में कलह की स्थिति बनेगी और उसके बाद तो समझ रहे हैं आपकी कई सारी चीजें आपकी जो है प्रभावित हो जाएंगी। पति पत्नी के बीच भी संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी बहुत आप सदैव जो अग्रेसिव आपका भाव होता है उसको गर्म कीजिए, विनम्रता लाइए। पारिवारिक स्थितियों को कहूँ तो बहुत अच्छा रहने वाला है, किंतु आपको थोड़ी सी जो है सहयोगी स्वभाव को डेवलप करना पड़ेगा, स्वार्थी स्वभाव को आपको दूर करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आपको लोग हाथों हाथ लेंगे और आपको इसका पूरा जो है लाभ मिलेगा। अब हम ये बताएं कि उपाय क्या करना चाहिए, विशेष करके मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशि, इसके अतिरिक्त जो है कर्क और वृश्चिक, ये दूसरी जो 2 राशियां शनि के ढैया में है, तो इन 5 राशियों को क्या करना चाहिए। शनिवार के दिन कम से कम जो है 9 शनिवार आप पीपल वृक्ष में दीपदान करें, या इसके अतिरिक्त काला तिल का दान करें, लोहे का दान करें। और इसके अतिरिक्त भी यदि आपको ऐसा लगता है कि अत्यधिक शनि का प्रभाव अशुभ होते चला जा रहा है, जिससे कि मैं उसके चंगुल में फंसते जा रहा हूं, तो आप जो है एक छाया पात्र का दान जरूर करें। ये बहुत ज्यादा लाभ इसका मिलता है, आश्चर्यजनक इसका लाभ मिलता है।
छाया पात्र में एक जो है कटोरे में आप सरसों तेल लीजिए, उसमें आप अपना चेहरा, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, उसमें चेहरा देख करके और संकल्प करके कि छाया दान हम करिष्य, सायंकाल ही इसको करना है, ध्यान रखिएगा। और ओम संग शनिश्चराय नमः कहते हुए और ऐसे जो है उतारा करके 7 बार, 3 बार, 5 बार, और यह कहीं किसी को दान कर दीजिए। यदि आप ये करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की तो सेवा आप सबको करना चाहिए। हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, या एकादश मुखी हनुमत कवच का पाठ है, हनुमान लांगुल स्तोत्र है, आंजनेय मंगलाष्टक है, आदि स्तोत्रों का आपको जो है खूब सेवा करना चाहिए। हनुमान जी को पीला सिंदूर बंधन चढ़ाना चाहिए, बढ़िया चमेली तेल मिला करके, बहुत इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी इससे बहुत लाभान्वित होंगे। नए दर्शक होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।